हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास उर्फ नारायण जी है। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मिलेटस का डिफिनेशन का, क्लासिफिकेशन का और ओरल एंटी डायबिटिक जो ड्रग हैं उनका। ठीक है, इन्यूमरेट करेंगे मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है एंटी डायबिटिक ड्रग का। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला बात करेंगे डेफिनेशन का, फिर क्लासिफिकेशन का, फिर कौन कौन ड्रग है और फिर उसका साइड इफेक्ट कौन कौन है ड्रग का। ठीक है, तो इट इज़ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें हो क्या जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लाइकोस्यूरिया, पेशाब में ग्लूकोज बढ़ जाता है, एंड हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड का प्रोफाइल बिगड़ जाता है, मन बढ़ जाता है और बिगड़ भी जाता है, और निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होने लगता है। कभी कभी तो कीटोएनीमिया भी होने लगता है। ठीक है, वाइड स्प्रेड पैथोलॉजिकल चेंज जो है कि नहीं, थिकनिंग ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन में थिकनिंग होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है वेसल वाल मैट्रिक्स, वेसल वाल का मैट्रिक्स इंक्रीज करने लगता है और सेल प्रोलिफरेशन होने लगता है। रिजल्टिंग क्या होने लगता है भाई, रिजल्टिंग इन वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे ल्यूमेन का नैरो होने लगेगा, एथ्रोस्क्लोरोसिस होने लगेगा, एस्क्लोरोसिस होने लगेगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, रेटिनोपैथी होने लगेगा, न्यूरोपैथी होने लगेगा और पेरिफेरल वेस्कुलर इनसफिशियंसी होने लगेगा। तो देखिए बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक काम होने लगता है, इसलिए डायबिटीज़ खतरनाक है। कृपया शुगर पे लगाम लगाएं। ठीक है, तो टू मेजर टाइप जो है डायबिटिक मिलेटस का, वो है डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस। तो आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस, आईडीडीएम, और नॉन इंसुलिन एनआईडीडीएम। ठीक है, ये जुवेनाइल ऑनसेट बोलते हैं। बीटा सेल का इसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है। पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है ना, जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, वो मरने लगता है। इन मेजोरिटी ऑफ केसेस ऑटो इम्यून एंटीबॉडी that destroy beta cell are detectable in blood but some are idiopathic। ठीक है, अब ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस जो है कि नहीं, मैच्योरिटी ऑनसेट है। देयर ये नो लॉस ऑफ रिडक्शन इन बीटा सेल मास एंड इंसुलिन इन सर्कुलेशन इज लो एंड नॉर्मल एंड इवन हाई and has the high degree of genetic predisposition and generally has late onset, past middle age, and over 19% case of diabetes are type 2। क्या बात समझे कि जो है आईडीडीएम जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस है, नॉन इंसुलिन जो है, इसमें बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें सर्कुलेशन में लो हो जाता है इंसुलिन, कभी नॉर्मल भी रहता है, कभी हाई भी हो जाता है। ठीक है, ये पास्ट मिडिल एज में होता है। 90% ऑफ केस जो है डायबिटीज टाइप 2 ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग का। ठीक है, कौन है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है, जो सबसे पहले इन्हांस करेगा सिक्रीशन को। दूसरा है ओवर इंसुलिन रेजिस्टेंस को करेगा, ओवरकम करेगा, जो रेजिस्टेंस हो गया है ना इंसुलिन का, उसको ओवरकम करेगा। रिटार्ड करेगा कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को। कुछ जो है मिसलेनियस ड्रग्स है। ठीक है, तो सबका पढ़ लेते हैं। जैसे इन्हेंस करने वाला क्या है, पोटेशियम एटीपेज चैनल ब्लॉकर है, जिसमें सल्फोनाइल यूरिया है। ठीक है, पोटेशियम को बंद करके क्या कर देता है, अभी बताए थे पिछले वीडियो में कि क्या करेगा कि पोटेशियम कम होने लगेगा, सल्फोनाइल यूरिएज जो है, और उससे क्या होगा कि डिपोलराइजेशन हो जाएगा। डिपोलराइजेशन होगा तो कैल्शियम बहुत सारा आने लगता है, और कैल्शियम आने लगता है तो वो इन्फ्यूज़न करके बाहर कर देता है, इंसुलिन को निकालने लगता है, सिक्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, सल्फोनाइल यूरिएज। इसमें एग्जाम्पल दिया है टॉल्ब्यूटामाइड। ठीक है, ग्लीबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लेसिक्लाइड एंड ग्लिम्पेराइड, ये सब है आपका पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। एंड मेग्लिनेटाइड, फिनाइलेनिलीन एंड एनालॉग जो है रिपाग्लिनामाइड एंड नेटेग्लिनामाइड, ये जो है पोटेशियम ब्लॉकर है। अब क्या, ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंट बाइग्वेनाइड। ठीक है, और थायलोडिनेडियोन, PPAR गामा एक्टिवेटर जो है, पायोग्लिटाजोन है और मेटफॉर्मिन है। ठीक है, ये ज़्यादा मेटफॉर्मिन जो यूज़ भी होता है ज़्यादा, बाइग्वेनाइड है और पायोग्लिटाजोन है। ये दोनों का हम कंपैरिजन भी एक वीडियो में किए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें एक और देखिए, ये इन्हेंस करने वाले में एक और था आपका डाइपेप्टाइडेज, DPP। ठीक है, सीताग्लिप्टिन है, भेलाडिलिप्टिन, बहुत सारा है, सेखाग्लिप्टिन है, टेनाग्लिप्टिन है। देख लीजिए, नाम याद कर लीजिए, हमको बोलने में भी तकलीफ हो रहा है, आप इसको रट्टा मारना है तो एक एक कर लीजिए सबका। ठीक है, जैसे इंसुलिन का तो सल्फोनाइल यूरिया का एक याद कर लीजिए, टोल्ब्यूटामाइड,
बस, चाहे ड्रग ऑफ चॉइस सबका रट लीजिए, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, जो अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर है, ठीक है, एस्कार्बोज है, मिग्लिटोल है, ठीक है, वो भोगलीवोज है, ठीक है। अभी मिसलेनियस ड्रग में दो है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 जो होता है उसका इनहिबिटर होता है, और डोपामिन D2 एगोनिस्ट होता है। इसमें क्या है, ब्रोमोक्रिप्टिन होता है, और इसमें क्या है डापाग्लिफोजिन होता है, डापाग्लिफ्यूजिन, ठीक है, यहाँ कानाग्लिफिजिन, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, अब तो लाइट नहीं है, आ गया लाइट। चलिए अब एडवर्स इफेक्ट का बात कर लेंगे कि क्या क्या ये सब दवा का एडवर्स इफेक्ट है। हाइपोग्लाइसेमिया कर सकता है, वेट गेन कर सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी कर सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस कर सकता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं सबका। तो हाइपोग्लाइसेमिया इट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है एंड मे ओकेजनली सीवियर भी हो सकता है, कभी रेयरली फेटल भी हो सकता है। और हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए किसी पेशेंट को तो अब क्या किया जाता है, ग्लूकोज के पैकेट से ग्लूकोज या चीनी जीभ के नीचे रखा जाता है, ठीक है, तो बचने का चांसेस बढ़ जाता है। एंड वेट लॉस क्या हो जाए, वेट लॉस भी हो जाता है। मेजोरिटी ऑफ डायबिटिक जो स्टार्ट सल्फिनाइल यूरिया जैसे ही लेते हैं तो उनका वेट क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, सॉरी वेट गेन। वही मेटफॉर्जिन और फर्जिन या जो आपका इंसुलिन ओवर रेजिस्टेंट ओवरकम वाला जो है ना, बिगुनाइड और थायोजाइलोडिडियोन जो है वो क्या करता है, वेट लॉस कराता है, बाकी जो है वेट गेन कराता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी जो रैसेस हो जाएगा, ठीक है, फोटो सेंसिटिविटी हो जाएगा, पिरप्यूरा हो जाएगा, ट्रांसियस ल्यूकोपेनिया हो जाएगा, रेयरली एग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस में स्मॉल इंक्रीज ब्लड लैक्टिट हो जाएगा जैसे मेटफॉर्मिन में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस रेयर होता है एंड इट कंट्राइंडिकेटेड इन रेनल फेल्यूर, क्योंकि रेनल फेल्यूर अगर जिस बीमारी माने जिसका किडनी का बीमारी है उसमें ये नहीं लिया जाता है मेटफॉर्मिन। एंड बतेबे किए थे कंट्राइंडिकेशन इन किडनी डिजीज, मेटफॉर्मिन के जो कंपेरिजन बता रहे थे वहाँ पर। एंड बिकॉज रिस्क ऑफ द लैक्टिक एसिडोसिस इंक्रीजेस, क्योंकि किडनी फेल है, लैक्टिक एसिड जो बनेगा वो बाहर आएगा ही नहीं, तो एसिडिटी होने का, लैक्टिक एसिडोसिस होने का चांसेस खतरा बढ़ जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल आपका एक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे ये इसमें क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पर क्या है आपका डायबिटीज़ मिलेटस का डिफिनेशन और टाइप है, तो दो ले लीजिए। और आगे एक और मेरा चैनल है उसको ज़रूर सपोर्ट करें, ये रामानंद फाउंडेशन को यूट्यूब सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज़रूर सपोर्ट करें। और थोड़ा सा हो सके तो अनाथालय बनवाने में मदद भी कर दे। थैंक यू, जय हिंद।